हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम अपोलो माइक्रो सिस्टम्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन इस स्टॉक में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और -7.8% की लॉसेज के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। तो इस गिरावट के पीछे रीजंस क्या है ये हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक वीडियो के साथ बने रहना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक डिस्क्लेमर होगी दोस्तों कि यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से चीजों को समझाई जाएगी, कोई भी बाय या सेल की क्वालिटी पे रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगी इस स्टॉक से रिलेटेड, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, देखो दोस्तों, आज के दिन -7.8% की एक बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। इसके पीछे रीजंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, आज का दिन ऐसा था कि पूरे बाजार में ही काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर थी और सिर्फ आज की ही बात नहीं है, अभी कुछ दिनों से ही हमें काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है बाजार में। ठीक है, और स्पेशली अगर हम कहें मिड एंड स्मॉल कैप्स के शेयरों की तो यहां पर काफी ज्यादा सेलिंग चल रही है, ये शेयर्स काफी ज्यादा पिट रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप्स का वेटेज काफी ज्यादा है तो आपके पोर्टफोलियो का भी काफी बुरा हाल हो रहा होगा डे बाय डे। ठीक है, तो स्मॉल एंड मिड कैप्स के शेयरों में स्पेशली अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। हालांकि लार्ज कैप्स के अंदर भी है, लेकिन लार्ज कैप्स की तुलना में मिड एंड स्मॉल कैप्स के अंदर काफी ज्यादा सेलिंग चल रही है। ठीक है, तो ये भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, यहां पर भी उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये हो गई फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन, जो कि पूरे बाजार में ही सेलिंग चल रही है और उसका इंपैक्ट यहां पर भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब यहां पर दूसरे रीजन को डिस्कस करते हैं जो कि मेन रीजन है इसी कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, एक खबर है यहां पर फंड रेजिंग से रिलेटेड। देखो, यहां पर कही जा रही है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स बोर्ड ओकेज फंड रेजिंग प्लान। कंपनी जो है ये फंड रेजिंग करने जा रही है। तो भाई न्यूज तो अच्छी हुई, फिर क्यों गिरावट आई, तो समझो ध्यान से। ठीक है, देखो दोस्तों, यहां पर कही जा रही है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स इन्फॉर्म्ड दैट इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स अप टू Rs 380.97 करोड़ ऑन प्रिफरेंशियल बेसिस एंड इक्विटी वारंट्स अप टू Rs 435.1 करोड़। तो देखो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कंपनी जो है ये फंड रेजिंग करने जा रही है कुछ दो तरीकों से, प्रिफरेंशियल इशूज के द्वारा एंड इसके अलावा इक्विटी वारंट्स के द्वारा। ठीक है, प्रिफरेंशियल इशूज के द्वारा कंपनी 380.97 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाली है एंड इक्विटी वारंट्स के द्वारा 435.1 करोड़ की फंड रेजिंग करने जा रही है। ठीक है, थोड़ा विस्तार से हम लोग इन दोनों चीजों के बारे में समझते हैं। द एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी विल इशू 3,34,18,806 इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹1 ईच एट अ प्राइस ऑफ Rs 114 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ Rs 113 पर शेयर एग्रीगेटिंग टू Rs 380.97 करोड़ ऑन अ प्रिफरेंशियल बेसिस। तो देखो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्रेफरेंशियल इशू के द्वारा कंपनी जो है ये 380.97 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाली है, जिसमें कंपनी ₹1 की फेस वैल्यू पर 3,34,18,806 इक्विटी शेयर्स इशू करने वाली है। एंड इसमें अगर हम प्राइस की बात करें तो ₹114 पर शेयर है। ठीक है, और इसमें ₹113 पर शेयर की प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पर प्रेफरेंशियल बेसिस। ठीक है, और उसके बाद है यहां पर वारंट। ठीक है, तो वारंट इशू के द्वारा किस प्रकार से कंपनी फंड रेजिंग करने वाली है ये समझते हैं। फर्दर द कंपनी विल इशू अप टू 3,81,67,059 कन्वर्टेबल इक्विटी वारंट्स ईच कन्वर्टेबल इनटू और एक्सचेंजेबल फॉर 1 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹1 ईच विद इन द पीरियड ऑफ 6 months एट अ प्राइस ऑफ Rs 114 ईच एग्रीगेटिंग अप टू Rs 435.1 करोड़। तो देखो दोस्तों, यहां पर अगर हम इक्विटी वारंट्स की बात करें तो इक्विटी वारंट्स के द्वारा भी कंपनी फंड रेजिंग करने वाली है और इस सिस्टम के थ्रू कंपनी जो है ये 435.1 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाली है। ₹1 की फेस वैल्यू पर कंपनी 3,81,67,059 शेयर्स इशू करने जा रही है एंड इसमें अगर हम प्राइस की बात करें तो Rs 114 रुपए पर शेयर है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पर इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो बताई जा रही है विद इन द पीरियड ऑफ 6 months। अब दोस्तों देखो, वारंट इशू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा शॉर्ट में।
देखो जैसे मानकर चलो एक कंपनी है ए, इसकी स्टॉक प्राइस चल रही है 200 रुपए पर शेयर की, ठीक है, और अभी ये कंपनी वारंट इशू करती है, ठीक है। वारंट इशू में मानकर चलो जैसे एक पेपर है, इसमें कुछ चीजें लिख कर दी जाती हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं एकदम आसान भाषा में। वारंट इशू में एक सर्टेन टाइम पीरियड और सर्टेन स्टॉक प्राइस दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे वारंट इशू किया जाता है 150 रुपए पर शेयर का, ठीक है, एंड इसमें टाइम पीरियड दिया जाता है विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कंपनी जो है ये वारंट इशू करेगी इन्वेस्टर्स के लिए, और यहां पर बताएगी कंपनी कि इस वारंट इशू को जो इन्वेस्टर्स भी लेते हैं ये वारंट को, उनको विद इन 2 ईयर्स यहां पर ये फैसिलिटी मिलेगी कि प्राइस चाहे कहीं भी क्यों ना चला जाए स्टॉक का, वो 150 रुपए के प्राइस पर स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। ये होता है वारंट इशू में, ठीक है। अब कोई इन्वेस्टर यहां पर ये वारंट इशू ले लेता है तो यहां पर उनके पास ये एलिजिबिलिटी हो जाती है, ये फैसिलिटी हो जाती है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स, सॉरी विद इन 2 ईयर्स यहां पे अगर वो बंदे को जब मन करेगा तब स्टॉक को खरीद सकता है इसी प्राइस पर, 150 रुपए के प्राइस पर, ठीक है। और प्राइस चाहे 200 से बढ़कर 1000 ही क्यों ना चला जाए, ये 2 साल के अंदर अगर ये बंदा खरीदता है तो उनको 150 रुपए के भाव पर ही शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है इक्विटी वारंट्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखो कंपनी ने इक्विटी वारंट्स इशू किया है, जिसमें यहां पर देखो टाइम पीरियड दिया गया है विद इन 6 मंथ्स, एंड यहां पे स्टॉक का प्राइस दिया गया है 114 रुपए, ठीक है। अभी प्राइस जो चल रही है मतलब गिरावट आने के बाद इसके थोड़ा करीब हो गया है, लेकिन पहले गिरावट के पहले 130-32 के लगभग चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वारंट इशू किया गया है जिसमें 6 मंथ्स के अंदर कोई यहाँ पे अगर वारंट इशू ले लेता है तो उसके पास ये एलिजिबिलिटी होगी कि वो 114 रुपए पर शेयर के भाव से खरीद पाएगा शेयर्स को, ठीक है। एंड इस चीज के जरिए कंपनी जो है ये विद इन 6 मंथ्स 435.1 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाली है, ठीक है। तो ये हो जाती है वारंट इशू। अब देखो प्रेफरेंशियल इशू में क्या होता है कि नाम से आपको पता चला है प्रेफरेंशियल, जिसमें प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर में नॉर्मली जो हम शेयर्स को खरीदते हैं वो हो जाता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स जो लोग खरीदते हैं उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है डिविडेंड के टर्म में, या फिर कंपनी अगर कोई वाइंड अप होती है तो उनका जो मतलब कैपिटल होता है, कैपिटल की रीपेमेंट के समय में उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो जो प्रेफरेंशियल शेयर्स खरीदे हुए रहते हैं उनको ये कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। डिविडेंड की बात करें तो उनको एक फिक्स डिविडेंड मिलता है, ठीक है, हमेशा। और पहले प्रेफरेंशियल शेयर्स जो लेकर बैठे होते हैं उनको डिविडेंड दिए जाते हैं, बाद में जो बचते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे जैसा कि हमने बोला कंपनी अगर कोई वाइंड अप हो जाती है तो वो जो कैपिटल उनके लगे होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के, उनको पहले रीपेमेंट किया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको किया जाता है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स में। बाकी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के अंदर क्या होता है कि वोटिंग के राइट्स नहीं होते हैं, साथ ही साथ मीटिंग्स वगैरह में जो होते हैं चीजें जहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना अपना मतलब बातों को रखते हैं, वो राइट्स उनको नहीं होते हैं प्रेफरेंशियल वालों को, ठीक है। तो ये चीजें हो गई प्रेफरेंशियल इशूज एंड वारंट इशू, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो यहां पर इस चीज की अपडेट आने के बाद स्टॉक में गिरावट क्यों हुई, तो देखो भाई यहां पर स्टॉक की प्राइस दी गई है फंड रेजिंग के लिए 114 रुपए पर शेयर, ठीक है, प्रेफरेंशियल इशू के लिए भी एंड वारंट इशू के लिए भी। एंड प्राइस चल रही थी यहां पर 130 रुपए के आसपास, ठीक है। तो यहां पर इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिली है, ठीक है। और गिरकर प्राइस जो है ये 119 के लेवल पर आ गया है, ठीक है। तो ये खबर है यहां पे। अब देखो यार प्राइस जो चल रहा है ये 130-32 पे चल रहा है, लेकिन वहां पर कंपनी के द्वारा रियल प्राइस बताई जाती है 114 रुपए की। 114 रुपए के भाव पर शेयर्स को कंपनी बेच रही है। तो इस वजह से यहां पर इसकी जो बाजार में है ये नेगेटिविटी बनी, ठीक है, और स्टॉक के अंदर गिरावटें हमें देखने को मिल गई, ठीक है। अब देखो यहां पर हम वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो स्टॉक पी है फिलहाल 76.6 की,
इंडस्ट्री पी है 71.2 की, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग मानकर चल सकते हैं इक्वल ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम मीडियन पी के साथ में कंपेयर करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 28.3 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है। एंड उसके बाद अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा है, 34 का पीजी रेशियो है। तो सोच सकते हो वैल्यूएशन जो है यहाँ पर कितनी हाई है फिलहाल। एंड एक यहाँ पर रिस्क को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है कि जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 55.1%, इसमें यहाँ पर प्लेस्ड भी है 25.3% जो होल्डिंग्स है ये प्लेस्ड है, यानी कि गिरवी रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होती है कोई भी कंपनी के लिए, ठीक है, अगर उनके प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी रखी होती है तो। एंड ये अगर परसेंटेज आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं तो एक बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अगर आगे चलकर ये परसेंटेज घटते जाते हैं तो फिर अच्छी बात फिर हो सकती है, ठीक है। एंड देखो दोस्तों, कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 3653 करोड़ की मार्केट कैप है। काफी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। तो यहाँ पे रिस्क भी उसी अकॉर्डिंग काफी हाई है। तो डिफेंस सेक्टर में अगर कोई वेरी हाई रिस्क के साथ चलना चाहते हैं तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। और यहाँ पे देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो एक छोटा सा ही अमाउंट लगाना चाहिए, बहुत ही बड़ी वेटेज देने से बचना है, ठीक है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स के अंदर 2-3% का ही वेटेज दिया जाता है, ठीक है। 2% अगर हम एलोकेशन दें तो वो चलो ठीक है, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा वेटेज देकर रखते हैं तो ऐसे में पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। एक ही स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। अभी देखो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी। कोई न्यूज का इम्पैक्ट था, मैं भूल गया हूँ, हमने उस वक्त डिस्कस भी किया था। तो देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर इस लो के लेवल से अगर हम बात करें जो कि 93-94 के अप्रोक्स है, तो यहाँ से तकरीबन 50% की गेंस मिली है इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में। एंड यहाँ पर अगर हम इस ट्रेंड लाइन के लेवल से ब्रेकआउट की बात करें, यहाँ से ब्रेकआउट की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 40-41% की गेंस मिली है इन्वेस्टर्स को। तो काफी शानदार गेंस मिली शॉर्ट टर्म में। फिर यहाँ पर देखो, ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 140 की, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने लगी, ठीक है। एंड प्रॉफिट बुकिंग होने लगी और स्टॉक जो है ये गिरकर कल 128-29 के प्राइस तक आ गई थी। लेकिन आज ये जो न्यूज आई, इस न्यूज के वजह से स्टॉक के अंदर हमें और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और प्राइस गिरकर 119 के लेवल पर आ गया। यहाँ पर ये एक सपोर्ट की लेवल है बेसिकली 118 पर, ठीक है। तो इस सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक आ गई है। अब देखो, अगर यहाँ पर सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो प्राइस कहां तक गिरकर जा सकती है। यहाँ पर देखो, एक ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसकी लो तक ये प्राइस कितना है, तकरीबन 107 का है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, ये जो टॉप बने हुए हैं यहाँ पर 104 का लेवल है, ये भी सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट का लेवल है 93-94 का जो लेवल है ये सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो रिस्क को ध्यान में रखना है, जो कि हमने आप सभी के साथ शेयर किया। और डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 26% की डिस्काउंट्स मिल रही है। एसआईपीज की शुरुआत करने के लिए बल्क में बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। एक चीज और दोस्तों की, अभी देखो Q3 के अर्निंग्स आने बाकी हैं, बजट अभी बाकी है, तो ये कुछ 2 बड़े इवेंट्स हैं। इनमें देखते हैं कैसी चीजें रहती हैं। अगर इन दोनों चीजों में पॉजिटिविटी देखने को मिली तो फिर ये स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है, ठीक है। इस वजह से अगर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए उनको Q3 एंड बजट का, एंड उसके बाद डिसीजंस लेते हैं तो ज्यादा बेटर हो सकता है, ठीक है। अगर बजट में बढ़िया सपोर्ट मिली और Q3 के अर्निंग्स में अगर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है, ठीक है। अगर इन दोनों चीज़ों में हमें नेगेटिविटी देखने को मिलती है, मानकर चलो जो रिजल्ट्स हैं वो अगर वीक आते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती है। फिर बजट के अंदर अगर डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ खास एलोकेशन नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर गिरावटें आ सकती है। बाकी दोस्तों, डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, काफ़ी बेहतरीन बजट 2025 में। इस चीज़ के ऊपर हमने एक डिटेल में एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। उस वीडियो की लिंक आई बटन पर मिल जाएगी, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स स्टॉक से रिलेटेड। और यहाँ पर एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा
कि देखो अभी हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।